चुनावी इतिहास में सबसे बड़ा डेटा चुनाव परिणामों का एबीपी गंगा आपके सामने रख रहा है और इसके लिए हमने आपकी स्क्रीन पर कई चीजें रखी हैं। आप देख सकते हैं, आपको एक बार बताते हैं कि आप क्या इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं और उसके मायने क्या हैं, उसमें आप परिणामों को कैसे समझ सकते हैं। आप देखिए, ये जो ऊपर आप टैली देख रहे हैं, ये नगर निगम से संबंधित जो रुझान और परिणाम है उसको आप इस ऊपर की टैली में बहुत स्पष्ट देख पाएंगे। जैसे ही सुबह 8 बजे से रुझान और परिणाम आने शुरू होंगे, आपको इस टैली पर हलचल दिखाई देगी। दाहिनी ओर जो आप देख रहे हैं, ये क्षेत्रवार यानी कि पूर्वांचल, पश्चिम, बुंदेलखंड और अवध में, और इसके अलावा जिलावार जो नतीजे आएंगे नगर पालिका और नगर पंचायतों के, वो आप देखेंगे। इसके अलावा बाईं ओर आप देख सकते हैं नगर पंचायतों में वार्डवार और नगर पालिका में वार्डवार जो परिणाम आएंगे और रुझान आएंगे, वो सब कुछ। और नीचे जो बड़े चेहरे हैं इस चुनाव मैदान में हैं और जिनकी किस्मत का फैसला होने जा रहा है, उनके बारे में आपको लगातार बता रहे हैं। और हमारे सहयोगी, मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपा हैं, अवधेश है यहाँ स्टूडियो में, और इसके अलावा स्नेहलता है जो आपको तमाम जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं। बिल्कुल। और राजेंद्र, चलिए इसी बीच बड़ी खबर हम दर्शकों को पहुंचाते हैं। 1 घंटे का वक्त बाकी है, लास्ट आवर जिसे कहते हैं, आखिरी घंटा बाकी है और उसके बाद मत पेटियां खुलेगी, ईवीएम खुलेंगे और तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। 1 घंटा बाकी है। एबीपी गंगा पर 1 घंटे के बाद पहला रुझान दर्शकों के सामने होगा। कुछ ही देर में नगर निगम की सीट का पहला रुझान, ये इंतजार अब खत्म होने की कगार पर है। आखिरी घंटा, उसके बाद मतगणना शुरू होने में सिर्फ 1 घंटे का वक्त। मतगणना शुरू होते ही एबीपी गंगा पर सटीक आप ये जो टैली देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस टैली पर नंबर आने शुरू होंगे, नंबर अपडेट होने शुरू हो जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि इतने बड़े चुनाव में आखिरकार निकाय का नायक कौन बनने वाला है। मात्र 1 घंटे का वक्त बाकी, लास्ट आवर जिसे कहते हैं, आखिरी घंटा, और इसके बाद से ये टैली बदलनी शुरू हो जाएगी जिस पर निगाहें तमाम दर्शकों की होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। देखिए, 1 घंटे के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतगणना शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है और उसके बाद पहला रुझान आप देख पाएंगे सिर्फ एबीपी गंगा पर। 1 घंटे बाद पहला रुझान आपके टीवी स्क्रीन पर हम रखेंगे। लगातार काउंटडाउन चल रहा है, 7 बज रहे हैं और जैसे ही 8 बजेंगे वैसे ही उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और बड़ी खबर इस वक्त ये है, निकाय चुनाव में 162 सीटों पर निर्विरोध फैसला हो चुका है। 2 नगर पंचायत अध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव हो चुका है, 1 नगर पालिका अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। ये जानकारी आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा देखिए, सबसे ज्यादा भाजपा के 90 प्रत्याशी निर्विरोध जीते हैं। भाजपा इसमें भी आगे है। बिल्कुल, 1 नगर पालिका अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। कुल 159 वार्ड पार्षद निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। यानी मतगणना शुरू होने से पहले ही ये परिणाम जो हमारे सामने है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 159 पार्षद निर्विरोध चुनाव जीत गए। कैसे? 162 सीटों पर निर्विरोध जो फैसला हुआ है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। 2 नगर पंचायत अध्यक्षों का निर्विरोध चुनाव हुआ है। कौन? दयालबाग आगरा से निर्दलीय गुरप्यारी मेहरा चुनाव जीती है नगर पंचायत अध्यक्ष का। दीपा, बिल्कुल, कहां से कौन निर्विरोध निर्वाचित हुआ है, जीत चुका है। परिणाम आने से पहले इनका नतीजा आ चुका है। इसके बाद देखिए, ये गुरप्यारी मेहरा है, दयालबाग आगरा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इनकी जीत हो चुकी है। और साथ ही आगे बढ़िए, नगर पंचायत अध्यक्ष शशांक सिंह है, रघुपुरा गौतम बुद्ध नगर भाजपा के ये कैंडिडेट, और इनकी जीत पहले ही हो चुकी है। जहां पर बहुत जगहों के लिए, अधिकतर जगहों के लिए, या फिर कह लीजिए ज्यादा जगहों के लिए, सब जगहों के लिए अभी कुछ देर के बाद काउंटिंग होनी है। लेकिन ये वो चेहरे हैं जिनका पहले ही भाग्य का फैसला हो चुका है, नतीजे इनके सामने आ चुके हैं। नगर पालिका अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह चिरगांव झांसी से, ये भाजपा के प्रत्याशी हैं, इनकी भी जीत हो चुकी है, निर्विरोध इनका निर्वाचन हो चुका है। और ये नगर पालिका अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह चिरगांव झांसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिनकी जीत हो चुकी है। अब नगर निगमों की बात कर लेते हैं, वहां पर कैसे निर्विरोध परिणाम आए हैं ये आप देखिए। नगर निगम वार्ड पार्षदों का जो निर्विरोध चुनाव हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 18 पार्षद निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। परिणाम आने से पहले ही परिणाम इनके सामने है, इनके पक्ष में है। समाजवादी पार्टी के 1 निगम पार्षद बिना चुनाव, मतलब बिना मुकाबले के चुनाव जीत चुके हैं। बसपा कांग्रेस से कोई भी नहीं, निर्दलीय कोई भी नहीं। कुल 19 निगम वार्ड पार्षद जो है निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। और वो दलगत स्थिति क्या है वो हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई है। बिल्कुल, ये नगर निगम वार्ड पार्षद कुल 19 सीटें, भाजपा 18 पर जीती है, समाजवादी पार्टी के 2nd नंबर पर है। नगर पालिका सदस्य कुल 67 सीटें, और निर्विरोध कौन निर्वाचित हुआ है ये आप जान लीजिए। भाजपा के 39 कैंडिडेट हैं जो पहले ही जीत चुके हैं परिणाम आने से पहले। समाजवादी पार्टी यहाँ पर दो अपने कैंडिडेट
कामयाब रही है निर्दलीय तौर पर। और साथ ही बसपा का खाता यहाँ पर नहीं खुला, कांग्रेस का भी नहीं खुला, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पर बाजी मारते हुए भाजपा के बाद दिखाई दे रहे हैं। भाजपा 39 पर जीती है तो निर्दलीय प्रत्याशी 26 सीटों पर पहले ही जीत चुके हैं, जहां नतीजे आ जाने वाले हैं उससे पहले इनका भाग्य का फैसला हो चुका है। और नगर पंचायत सदस्यों की बात कर लेते हैं बहुत जल्दी से। भाजपा के 32 नगर पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हैं और निर्दलीय 41 निर्विरोध निर्वाचित हैं। बाकी किसी दल का कोई भी नगर पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुआ है। भाजपा के 32 और निर्दलीय 41 नगर पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हैं। ये चुनाव परिणाम से पहले के परिणाम हम आपको बता रहे हैं। नगर पंचायत सदस्यों के भाजपा के या फिर निर्दलीय निर्विरोध निर्वाचित हैं। तो ये वो परिणाम है जो चुनाव मतगणना के पहले हमारे सामने है और वो हमने आपके सामने रखे। बिल्कुल सीधे आपको डेटा सेंटर लिए चले हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से कह लीजिए या फिर यहाँ न्यूज रूम से भी हर्षा हमारी साथी लगातार बनी हुई है। वहां पर एक बड़ा पैनल, बड़ी टीम हमारे साथ मौजूद है। हमारी टीम जो आपको हर एक जानकारी देगी, वो पूर्वांचल की बात हो, पश्चिमी यूपी की बात हो, अवध की बात हो या फिर बुंदेलखंड की बात हो। हर्षा का रुख कर लेते हैं। हर्षा, अब तो बहुत कम वक्त बाकी है जब पहला रुझान हमारे सामने होगा। दर्शकों को सबसे पहले हम ही दिखाएंगे पहला रुझान। हर्षा। बिल्कुल दीपा, बहुत कम समय बाकी है। ऐसे में आपको तैयारियां दिखा देते हैं। बड़ी टीम हमारी यहाँ पर मौजूद है और अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जिले, अलग अलग नगर पंचायत, सभी से आपसे बात कराते हैं। कैसी तैयारियां हैं? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हम तैयार हैं एक एक अपडेट आपको दिखाने के लिए। जैसे हमारे पास फीड आएगी हम अपने दर्शकों को आप बताइए कैसी तैयारी? बहुत अच्छी तैयारी है। हम लोग सभी 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और साथ ही 544 नगर पंचायत क्या तो डाटा दिखाएंगे। इसके अलावा जो सभी 14,000 से ज़्यादा वार्ड की सीटें हैं, हम उसका आंकड़ा भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कैसी तैयारियां हैं? तैयारी काफ़ी शानदार है। एक एक वार्ड से लेकर नगर निगम तक की तैयारी अपने पास है और हमको लगता है कि सब देश के टीवी के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि नगर निकाय चुनाव में हम लोग इतने व्यापक पैमाने पर डेटा पब्लिक को दे रहे हैं, अपने दर्शकों को दे रहे हैं। तो आप सुन पा रहे हैं कैसे कि इतिहास में पहली बार इतना डेटा किसी की टीवी स्क्रीन पर होने वाला है, वो भी हर जिले, हर क्षेत्र, हर नगर पंचायत, हर नगर पालिका का। इनसे भी बात करेंगे, कैसी तैयारियां हैं? पूरी एकदम अपडेट तैयारियां हैं। सुबह 8 बजे से वो मतगणना स्टार्ट होगी। प्रयागराज की मेयर सीट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ सपा और भाजपा में ज़्यादा टक्कर देखने को मिल रही है। हमारे सारे रिपोर्टर पल पल की आपको अपडेट देंगे, तो बने रहिएगा एबीपी गंगा के साथ। तो सारे रिपोर्टर्स और पूरी टीम आपको पल पल की अपडेट देगी, हर सीट की अपडेट देगी, हर क्षेत्र की अपडेट देगी। साथ ही साथ आपके वार्ड में कौन आगे है, कौन पीछे है, उसकी अपडेट भी आपको मिलने वाली है। और साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर भी जो नतीजे आने वाले हैं, कौन किसको पटकनी देगा, कहां पर दिलचस्प मुकाबला है, ये सभी जानने के लिए हमारी पूरी टीम यहां पर तैनात है और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने वाली है। दीपा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद हर्षा। बहुत बड़ी टीम, जैसा कि आपने देखा, एक एक वार्ड की डिटेल आपके सामने रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसा विस्तृत परिणाम इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा टीवी पर। और अब हम आप नगर निगम की बात करने जा रहे हैं। नगर निगमों की 17 नगर निगमों की स्थिति क्या है, वहां पर चुनाव कैसे हुए, वहां पर जो आज रुझान और परिणाम आने वाले हैं वो क्या है। देखिए, नगर निगमों में अभी ये 4 जो दल हैं बड़े उत्तर प्रदेश के, इनके बीच में मुकाबला है। और इसके अलावा निर्दलीय भी कई जगहों पर महत्वपूर्ण तरीके से ताल ठोक रहे हैं। हम नगर निगमों की बात कर रहे हैं। 17 नगर निगम है, सहारनपुर, मुरादाबाद, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद। बिल्कुल, और जो ये अभी खाली आप सीट देख रहे हैं, यहाँ पर कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन जैसे ही 8 बजेंगे वैसे ही यहाँ पर आंकड़े फिट हो जाएंगे। सहारनपुर, मुरादाबाद, अलग अलग जगहों पर कौन आगे निकल रहा है, कौन पीछे है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। और देखिए, वेस्ट यूपी की भी बात कर लीजिए। पालिका अध्यक्ष में कौन जीत रहा है? 46। नगर निगम की जो सीटें हैं वेस्ट यूपी में 10 हैं, पालिका अध्यक्ष की 96 हैं, पंचायत अध्यक्ष की 2 हैं और 200 सीटें लगातार पंचायत अध्यक्ष की। और यहाँ पर क्या आंकड़ा फिट हो रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे रह जा रहा है और किसको किसने टक्कर दिया है, पूरा आंकड़ा आपके सामने होगा। बिल्कुल, पूर्वांचल क्षेत्र के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर 3 नगर निगम हैं। यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष के कुल 35 पद हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष के कुल 177 पद हैं। तो इनमें मुकाबला है और इनके परिणाम और रुझान थोड़ी देर बाद आने शुरू हो जाएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। पूर्वांचल की बात हमने की, अवध के बारे में दीपा बताएंगी। बिल्कुल, अब देखिए, अवध ये यूपी का दिल कहा जाता है। यहाँ पर देखिए 3 नगर निगम की सीटें हैं। यहाँ पर किसका खाता खुलता हुआ पहले दिखाई देगा, वो आंकड़ा सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। पालिका अध्यक्ष की 50 सीटें यहाँ पर आती है, लेकिन कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे है, वो भी आंकड़ा आपके सामने होगा। पंचायत अध्यक्ष को लेकर 134 सीटें यहाँ पर हैं, जिसको लेकर मतदान हो चुका है। लेकिन जो प्रत्याशी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि जीत उनकी होने वाली है, यहाँ पर आंकड़ा फिट होगा
और वो बात उनकी सच होती हुई दिखाई। बिल्कुल, बुंदेलखंड की बात कर लेते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नगर निगम है और नगर पालिका अध्यक्ष पद के कुल 18 पद है, इसमें एक निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। और नगर पंचायतों की अगर बात करें तो यहाँ पर 33 नगर पंचायतें हैं। 33 नगर पंचायत अध्यक्षों का चुनाव बुंदेलखंड क्षेत्र में होना है। नगर पालिका अध्यक्ष पद की बात अगर कर लेते हैं तो उसमें देखिए 199 कुल नगर पालिका है उत्तर प्रदेश में, एक पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है और वो खाता खुला है भारतीय जनता पार्टी का। उसके बारे में हमने आपको बताया। 199 नगर पालिका है, 198 के परिणाम अब मतगणना के बाद आएंगे। ये नगर पालिकाओं की बात कर रहे हैं। दीपा बिल्कुल आगे बढ़े। 544 सीटें नगर पंचायत अध्यक्ष की हैं। 2 पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। एक भाजपा का प्रत्याशी पहले ही जीत चुका है परिणाम आने से पहले, और एक अन्य ने पहले ही जीत दर्ज कर ली है। इसके अलावा देखिए टक्कर तो बहुत है, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, किसका खाता खुल रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष के 544 सीटों पर क्या होने वाला है, 2 के नतीजे आ चुके हैं लेकिन बाकी के नतीजे आने बाकी है, और इसीलिए हम कह रहे हैं बस थोड़ा सा जरा सा इंतजार और उसके बाद आंकड़े डेटा आपके सामने होंगे इन सीटों को लेकर। बिल्कुल, और नगर निगम की बात कर लेते हैं। आइए फिर से एक बार नगर निगमों के कुछ और आंकड़े अलीगढ़ की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर 25 वार्ड्स हैं और यहाँ पर जो निर्विरोध निर्वाचन हुआ है वो उसके लिहाज से खाता भी खुला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 5 नंबर जो दिखाई दे रहे हैं ये निर्विरोध निर्वाचन है। हम अलीगढ़ नगर निगम की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ा डेटा अब हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। कैसे आप देखेंगे और कौन सा डेटा होगा, आइए इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए आप। नगर निकाय के युद्ध में नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव है, नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव है और नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्येक सीट, उदाहरण के लिए हमने आपके सामने अछनेरा, इत्मादपुर, शमशाबाद की बातों की यहाँ पर सीटों का जिक्र किया है और नगर पंचायत अध्यक्ष का आप देखिए। दीपा बिल्कुल, देखिए आगरा की बात तो हम कर रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए क्या क्या होने वाला है, यहाँ पर कौन जीतेगा, जो रिक्त सीटें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे 8 बजेंगे उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए देखिए पिनाहट, जगनेर, फतेहबाद, किरावली, दयालबाग, खेरागढ़, स्वामीबाग, ये वो सीटें हैं जहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष के बीच में टक्कर हमने देखी अलग अलग पार्टियों के बीच में। और अचनेरा, एतमादपुर, शमशाबाद, फतेहपुर सीकरी बाग, ये नगर पालिका अध्यक्ष की सीट है आगरा की, जिसमें भी देखिए आज जो प्रत्याशी मैदान में लगातार डटे थे, दावे कर रहे थे, आज इनके भाग्य का फैसला होने वाला है। और आगरा के सीट के बारे में पूरी जानकारी हमने दी। और सिर्फ देखिए नगर पालिका अध्यक्ष नहीं, नगर पंचायत का अध्यक्ष नहीं, बल्कि आपके वार्ड का पार्षद कौन है, इसको लेकर भी सबसे पहली जानकारी हम ही आपको देंगे। बिल्कुल, तो आपको बताएं कि सूबे के दिल माने जाने वाले अवध क्षेत्र के 4 मंडलों में शहर की सरकार का फैसला आएगा। इसमें राजधानी लखनऊ, उद्योग नगरी कानपुर और रामलला की नगर अयोध्या भी शामिल है। अवध क्षेत्र में 2 चरण में 4 मंडल में वोटिंग हुई। इनमें लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और देवीपाटन मंडल के 21 जिले शामिल हैं। अवध क्षेत्र के 21 जिलों में निकाय चुनाव के संग्राम में नगर निगम की 3 सीटें, नगर पालिका की 50 और नगर पंचायत की 134 सीटें हैं। अवध के 3 नगर निगमों में भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर है। पिछली बार तीनों ही सीटें लखनऊ, कानपुर और अयोध्या नगर निगम भाजपा के कब्जे में थी। ऐसे में तीनों सीटों पर अपना दबदबा बनाए रखना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। लखनऊ नगर निगम में मुकाबला चौतरफा है। भाजपा की मेयर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल के खिलाफ सपा की वंदना मिश्रा, बसपा की शाहीन बानो और कांग्रेस की संगीता जायसवाल मैदान में है। कानपुर नगर निगम में भाजपा की प्रमिला पांडे के खिलाफ सपा की वंदना वाजपेयी और कांग्रेस की आशनी अवस्थी की चुनौती है। अयोध्या नगर निगम में भाजपा के मेयर प्रत्याशी गिरीश पति त्रिपाठी के खिलाफ सपा के आशीष पांडे दीपू और बसपा के राम मूर्ति यादव मैदान में हैं। अवध का मैदान जीतने के लिए सीएम योगी ने यहां की 21 जिलों में से 11 जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां की। साथ ही अन्य नेताओं ने भी हर जिले में जनसभाएं की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अवध के मैदान से ही लखनऊ मेट्रो के जरिए विकास के मॉडल का दांव खेला, लेकिन जनता ने किसके वादे पर मुहर लगाई, ये खुलासा होने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब आपको कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं और ये अवध क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। आपकी स्क्रीन पर अवध क्षेत्र के आंकड़े हम रखने जा रहे हैं। अवध एक बड़ा क्षेत्र है पश्चिम और पूर्वांचल के बाद। और देखिए आपको इटावा के बारे में सबसे पहले बताने जा रहे हैं।
इटावा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं? कुसुम दुबे भाजपा से, ज्योति गुप्ता समाजवादी पार्टी से, ममता दुबे बसपा से और गुलनाज बेगम कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैदान में है। इटावा नगर पालिका की बात कर रहे हैं, ये अवध क्षेत्र की है। बिल्कुल, लखीमपुर खीरी की बात कर लीजिए। देखिए नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर कौन प्रत्याशी मैदान में है जिनके भाग्य का फैसला होने वाला है। केबी गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, महमूद हुसैन है समाजवादी पार्टी के, हेमंत मानक है बसपा के और साथ ही अनवार अंसारी है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है। इन चारों के बीच में ही मुकाबला है, लेकिन जीतेगा कौन? देखिए जीत किसकी होगी इसी का तो इंतजार लगातार हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और लखीमपुर की बात करते हैं। लखीमपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कौन कौन मैदान में है? पुष्पा सिंह भाजपा से, राम मोहन वाजपेयी सपा से, अंजू मिश्रा बसपा से और ईरा श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैदान में है। इनकी किस्मत का फैसला थोड़ी देर बाद हो जाएगा जब मतगणना शुरू होगी और वो आप देख पाएंगे यहाँ पर एबीपी गंगा पर। लखीमपुर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अमेठी की बात अब कर लेते हैं। अमेठी में कौन जीत रहा है? हालांकि इसका इंतजार लगातार है, लेकिन कौन प्रत्याशी मैदान में? महिला कैंडिडेट यहाँ पर हर पार्टी के मैदान में है। बीना सोनकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उमा सोनकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है, मनीषा है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है और साथ ही रेखा सोनकर आम आदमी पार्टी की तरफ से मैदान में लगातार ताल ठोक रही है। चारों महिला कैंडिडेट, लेकिन जबरदस्त टक्कर है। जीत किसकी होगी? इंतजार लगातार है, कुछ ही देर का इंतजार। 8 बजेंगे, पहला रुझान आना शुरू होगा। आइए अब नगर पंचायत की बात करते हैं। नगर पालिकाओं के किस्से आपने देखे, नगर पंचायत के बारे में बताएं। कानपुर देहात में जो नगर पंचायत है उसमें भाजपा से रामजी गुप्ता, रमा देवी सपा से, राजेश शुक्ला कांग्रेस से और राजू राइन आम आदमी पार्टी से चुनाव मैदान में है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद की बात कर रहे हैं हम। कानपुर देहात की रूरा नगर पंचायत की बात कर रहे हैं हम। अध्यक्ष पद के लिए यह प्रत्याशी मैदान में है। ये अवध क्षेत्र का ही नगर पंचायत है, कानपुर देहात की रूरा नगर पंचायत। दीपा, बिल्कुल, लगातार आगे बढ़े। कानपुर देहात की बात करें, कंचौसी की सीट की बात कर लीजिए। नगर पंचायत अध्यक्ष को लेकर कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है? देखिए राजू सिंह है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, ये बार बार जीत का दावा करते रहे। संजू राजपूत समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में ताल ठोक रहे हैं। विजय राजपूत साहब है, निर्दलीय कैंडिडेट है, ये भी मैदान में डटे हुए हैं। मुस्तफा है निर्दलीय कैंडिडेट जो कि मैदान में है। इन्हीं के भाग्य का फैसला आज होने वाला है। चारों जीत का दावा, किसके दावे में दम, इसका इंतजार लगातार। बिल्कुल, तो अपने नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं का हाल देखा। ये हम अवध क्षेत्र की बात कर रहे थे और जिलावार, क्षेत्रवार, वार्डवार, पंचायत और नगर पालिकाएं और नगर निगमों की बात जारी रहेगी। सब कुछ सारे परिणाम आपको यहाँ मिलने हैं। हमारे तमाम सहयोगी यहाँ स्टूडियो से और वहाँ डेटा सेंटर से हमारे साथ बने हुए हैं और आज परिणामों का दिन है और कुछ ही देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। दीपा, बिल्कुल, और मतगणना शुरू होने में देखिए ब्रेकिंग आपको बता दें कि 40 मिनट का वक्त महज रह गया है। 40 मिनट खत्म, उसके बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये देखिए आप, मतगणना शुरू होने में बहुत कम वक्त बाकी है। कुछ देर में एबीपी गंगा पर सबसे पहला रुझान आप देखेंगे और प्रत्याशियों की धड़कन बढ़ाने वाले समय बहुत नजदीक है। समय आ चुका है जब प्रत्याशियों के दिल की धड़कन और तेज हो जाएगी। कुछ वक्त का इंतजार, 40 मिनट बाद पहला रुझान आएगा और इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रत्याशियों की धड़कन बढ़ी हुई है। सिर्फ 40 मिनट बाद एबीपी गंगा पर आप निकाय चुनाव में पहला रुझान देखेंगे जो बाद में परिणामों में कन्वर्ट होंगे और उसमें भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन 40 मिनट बाद आप पहला रुझान देखेंगे। बिल्कुल, 40 मिनट का वक्त बाकी है और उसके बाद नतीजे धीरे धीरे आने शुरू होंगे। सबसे पहले रुझान आएंगे, रुझान आपको सबसे पहले एबीपी गंगा दिखाएगा। बिल्कुल, तो 40 मिनट का वक्त और बाकी है और अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं मतगणना सेंटर्स के बाहर। कानपुर का रुख कर लेते हैं, रतीश हमारे साथ बने हैं। कानपुर भी बड़ा महत्वपूर्ण जिला है, कांटे की टक्कर है। रतीश, कानपुर की बात करें तो किस तरीके से मतगणना की तैयारियां हैं, क्योंकि अब 40 मिनट का वक्त बचा है, पूरा सिस्टम तैयार है मतगणना शुरू करने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त देख रहा है और उत्तर प्रदेश में नतीजों को बहुत तेज दिखाने के लिए एबीपी गंगा ने विजय तिलक की विराट तैयारी की है। आपको कानपुर के नौवस्ता गल्ला मंडी की तस्वीरें दिखाते हैं। मतगणना एजेंट एक एक करके कतारबद्ध होकर के अंदर जा रहे हैं और यहीं से आज एपी सेंटर है। यकीन मानिए, देखिए जो प्रत्याशी हैं वो भी हाथ हिला करके शो कर रहे हैं कि वो अंदर जा रहे हैं। हालांकि धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि अंदर क्या होगा। ईवीएम्स में उनकी किस्मत आज पैक हुई है और आज जब अंदर जाएंगे तो कितना जनता ने उनको सराहा है, उनके काम को सराहा है या उनकी बातों को सराहा है। लेकिन ये जो कतार है, ये कतारबद्ध होकर के मतगणना एजेंट अंदर जा रहे हैं, प्रत्याशी अंदर जा रहे हैं
और काफ़ी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हालांकि विक्ट्री साइन भी तमाम लोग दिखा रहे हैं और अंदर जाते हुए अब एक घंटे से भी कम का समय रह गया है जब रुझान आना शुरू होंगे, मतगणना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद उसके रुझान आना शुरू होंगे। काफ़ी कंटेस्ट, काफ़ी कड़ी फाइट कही जा रही है कानपुर में महापौर की। दिखा रहे रतीश और अंदाजा लगाया जा सकता है बस 40 मिनट का वक्त बाकी रह गया है, इसीलिए अब रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का। हमारे सहयोगी शैलेश मौजूद हैं। शैलेश, तस्वीरें दिखाएंगे, अब वक्त मात्र 40 मिनट रह गया है। कर्मचारी हैं वो तो लगभग सभी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो सियासी दलों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं, पोलिंग पार्टीज हैं, वो भी अंदर पहुंच चुकी हैं। फिलहाल यहाँ पर अब कुछ कर्मचारी जो रह गए थे अब वो धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं जांच के बाद। और अगर बात करें, देखिए 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी तो राजधानी लखनऊ की देखिए अगर हम बात करें तो 11 लाख से अधिक वोट यहाँ पर गिने जाने हैं। और ये देखिए ये अंदर का नज़ारा है। अंदर देखिए किस तरह की जो चहलकदमी है वो भी आप देख सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की महापौर पद की प्रत्याशी हैं सुषमा खरकवाल, उनको हम देख पा रहे हैं वो अंदर की तरफ है। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं वंदना मिश्रा, वो उनके कुछ सहयोगी यहाँ दिख रहे हैं हमें। इसी तरह से अगर बात करें, देखिए ये इस समय लखनऊ की जो CDO रिया केजरीवाल, यहाँ पर लखनऊ के DM जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार, यहाँ पर सब अधिकारी पहुँच चुके हैं। तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और अब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ पर तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई है। वक्त बहुत कम है, 40 मिनट से कम का वक्त बाकी है जब पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। ये तो राजधानी है, यहाँ पर तो लोग और उत्सुक होंगे क्या नतीजा रहने वाला है, कौन महापौर बनेगा, कौन पालिका अध्यक्ष होगा। हर एक जानकारी सबसे सटीक, सबसे पहले, सबसे आसान शब्दों में आप तक हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। बड़ी खबर यह है कि आधे घंटे का वक्त महज रह गया है मतगणना शुरू होने में। देखिए आप, आधे घंटे का वक्त है, 30 मिनट महज बाकी रह गए हैं। ABP गंगा पर देखिए सबसे पहला रुझान आधे घंटे के बाद, आधे घंटे का इंतजार और रह गया है। नगर निगम सीट का पहला रुझान कुछ ही देर के बाद सामने आ जाएगा। 30 मिनट का वक्त बाकी है और 30 मिनट के बाद आप देख पाएंगे कहां पर कौन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, 17 नगर निगम, 199 नगर पालिकाएं और 544 नगर पंचायतों के रुझान और परिणाम आपको 30 मिनट बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ 30 मिनट का वक्त बाकी है, सिर्फ आधे घंटे का वक्त बाकी है। और अब हम आपको बताते हैं कि इन परिणामों को आप देखेंगे कैसे, इन परिणामों को आप देखेंगे कैसे, इसको समझ लेना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए आप देखिए, ये जो ऊपर आप टैली देख रहे हैं, इसमें आप नगर निगमों की स्थिति जान पाएंगे। कौन आगे है, कौन सा दल किस नगर निगम की सीट पर, 17 नगर निगम जो है उसमें से किस सीट पर कौन सा दल आगे है, ये आप इस ऊपर की टैली में बहुत स्पष्ट देख पाएंगे। यही नहीं, उस नगर निगम में वार्ड्स की स्थिति क्या है दलगत, यानी कि किस दल को कितने वार्ड्स पर बढ़त हासिल है या वो कितने वार्ड्स जीत चुके हैं, ये भी आप ऊपर की टैली में स्पष्ट देख पाएंगे, साफ देख पाएंगे और समझ पाएंगे। यानी नगर निगमों के लिए आपको ऊपर देखना है, इस टैली को देखते रहना है। दाहिनी ओर जो आप टैली देख रहे हैं, यहाँ पर क्षेत्रवार और जिलावार स्थितियां होंगी नगर पालिका की और नगर पंचायतों की। वो दलगत स्थितियां क्या है, क्षेत्रवार और जिलावार, वो हम आपको इस टैली में दिखाएंगे। और बाईं ओर भी आप नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की स्थिति को देख पाएंगे। इसके अलावा जो बड़े कैंडिडेट्स हैं वो क्या स्थिति बन रही है उनकी, वो हम आपको यहाँ नीचे लगातार दिखाते रहेंगे। अब हम आपको डेटा सेंटर लेकर चलते हैं। हमारी सहयोगी हर्षा वहाँ पर मौजूद है, उनके साथ बहुत सारे सहयोगी हमारे जो इन परिणामों को आप तक पहुँचाने में बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हर्षा, बिल्कुल आधे घंटे का समय बाकी और ऐसे में डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा और सबसे ज़्यादा डेटा इस बार ABP गंगा पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चलिए आपसे साथियों से बात कराते हैं, उनसे पूछेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं उनकी, क्या तैयारियां हैं आपकी, कितने उत्साह में आप? हम लोग की तैयारी बहुत ज़बरदस्त है और ये हम लोग एक तरह से टीवी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम हर वार्ड, हर नगर पंचायत का एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी तैयारियां कैसी? बिल्कुल, मेरी तैयारी बिल्कुल ओके है। कुछ रुझान आ चुके थे जो पहले ही आज केवल उनमें फैसला होना था, वो बाकी है। बाकी अब रुझानों का इंतजार है, कितनी देर में आते हैं, बस उसी उत्सुकता से बैठे हुए हैं हम लोग। बिल्कुल, तो सबसे ज़्यादा डेटा इस बार हम लोग दिखाने वाले हैं, ऐसे में आपकी तैयारी कैसी है? देखो हर्षा, मैं सबसे इम्पोर्टेंट सीट आपको बताऊंगा। मैं बताऊंगा मेरठ और गाजियाबाद निगम की, जहां पर सबकी निगाहें, पूरी यूपी की निगाहें टिकी हुई हैं।
उसका नतीजा मैं आपको बताऊंगा 8:30 पौने 9 के आसपास। अपना तैयारी डेटा पूरी सेंटर भी तैयार है और एक एक वार्ड की तस्वीरें सामने होगी। 13,924 वार्ड, सभी 17 निगम, सभी नगर पालिकाएं, सभी नगर पंचायतों का हम हाल आपको बताएंगे। और चलिए वाराणसी का रुख कर देते हैं। नवीन हमारे साथ बने हैं। नवीन, अब वक्त बहुत कम बचा है मतगणना शुरू होने में, किस तरीके की तस्वीरें हैं? जी, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब से आधे घंटे के बाद रुझान आना शुरू हो जाएगा। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और 8 बजे से रुझान भी आना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं तैयारियां, मतदान कर्मी आपको नजर आ रहे हैं देखने को। इसके साथ साथ सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त पहाड़िया स्थित मंडी में किए गए हैं, जहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरह से स्ट्रांग रूम को सुरक्षित किया जाए है। किसी को भी आने जाने की इजाज़त फिलहाल नहीं दी गई है। जिसका पास अलाउ है, जो मतदान कर्मी हो, वही स्ट्रांग रूम के अंदर प्रवेश करते हुए देखने को फिलहाल मिल रहे हैं। तो तमाम बंदोबस्त प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और 8 बजे से फिर रुझान भी आना शुरू हो जाएंगे। अगर बनारस में बात की जाए तो बनारस में मुकाबला त्रिकोणीय बताया जाता है, क्योंकि पिछले 1995 से जब से नगर निगम वाराणसी में बना है तब से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो कि जिस तरह से वोटिंग हुई, वोटिंग परसेंट जिस तरह से 40% ही आए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि लोगों का इंतजार भी अब खत्म होगा और थोड़ी देर के बाद रुझान भी आना शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं नगर निगम के जो 100 वार्ड हैं, उस 100 वार्डों में कुल 50 टेबल लगाए गए हैं और 6.5 लाख के करीब मत पड़े हैं, जिनकी गिनती की जाएगी। 8 बजे से गिनतियां शुरू हो जाएंगी। हर टेबल पर 2-2 वार्ड की गिनती की जाएगी। इसके साथ साथ गंगापुर नगर पंचायत की जो पूरी है, सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। इन सब बीच बुंदेलखंड पर नजर डाल लेते हैं। बुंदेलखंड के 7 जिलों में निकाय चुनाव के नतीजे आने हैं और दोनों चरण मिलाकर बुंदेलखंड के 2 मंडल में वोटिंग हुई। इसमें बुंदेलखंड की इकलौती झांसी नगर निगम में भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर है। बुंदेलखंड के 7 जिलों में निकाय चुनाव के संग्राम में नगर निगम की 1, नगर पालिका की 18 और नगर पंचायत की 33 सीटें हैं। बुंदेलखंड की इकलौती झांसी नगर निगम सीट पर भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर है। पिछली बार झांसी नगर निगम पर भाजपा का कब्जा था। ऐसे में झांसी में अपना दबदबा बनाए रखना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। झांसी नगर निगम में मेयर प्रत्याशी के लिए भाजपा के बिहारी लाल आर्य और सपा के सतीश जतारिया के बीच कड़ा मुकाबला है। जिलेवार देखें तो बुंदेलखंड में सबसे कम 7 ही जिले हैं, लेकिन इसका सियासी प्रभाव कितना है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि सीएम योगी ने इन 7 जिलों में से 3 जिलों झांसी, बांदा और चित्रकूट में जनसभा कर भाजपा के विकास मॉडल का सपना दिखाया, जबकि सपा ने भी बुंदेलखंड की जंग जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब दावेदारों की किस्मत का फैसला होने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ेंगे और बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करेंगे। वहां पर नगर निगम की स्थिति क्या है बुंदेलखंड क्षेत्र में, वो हम आपको विस्तार से दिखाने जा रहे हैं। कौन नगर निगम में चुनाव लड़ रहा है महापौर पद के लिए, वो आप देखिए। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर ये रहा। झांसी नगर निगम की बात करते हैं। भाजपा से बिहारी लाल आर्य, सतीश जतारिया सपा से, भगवान दास पुले बसपा से और अरविंद कुमार कांग्रेस से चुनाव मैदान में है। इनकी किस्मत का फैसला थोड़ी देर बाद हो जाएगा। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। ये झांसी नगर निगम की हम बात कर रहे हैं। और अब आगे बढ़े। देखिए, झांसी नगर निगम की बात तो हमने कर ली, नगर पालिका की बात कर लेते हैं। बुंदेलखंड में क्या है पूरा आंकड़ा, क्या सिनेरियो। हमीरपुर का देख लीजिए, नगर पालिका अध्यक्ष ये प्रत्याशी मैदान में है। कुलदीप निषाद है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। युगांक मिश्रा है, समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ा रहे हैं। प्रेमचंद्र निषाद है, बसपा की तरफ से मैदान में, और अरशद अंसारी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान में उतरे हुए हैं। तो ये हमीरपुर नगर पालिका अध्यक्ष के लिए कौन कौन मैदान में डटा हुआ है, ये उनका आंकड़ा आपके सामने। इनका भी जो भाग्य का फैसला है वो होने वाला है 8 बजे के बाद से। बिल्कुल। अब आइए एक और नगर पालिका की बात करते हैं और ये नगर पालिका है चित्रकूट की। जी, चित्रकूट की करवी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र गुप्ता मैदान में है। भाजपा से जोगेश्वर यादव, सपा से कौशल पटेल, बसपा से निरंजन कुशवाहा, कांग्रेस से। हम चित्रकूट की बात कर रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष पद की। ये बुंदेलखंड क्षेत्र की बात हो रही है। और अब बात कर लेते हैं नगर पंचायत की, और सबसे पहले बात कर लेते हैं मानिकपुर की। मानिकपुर में क्या है आंकड़ा, कौन कौन मैदान में डटा हुआ है नगर पंचायत अध्यक्ष को लेकर। देखिए, बिट्टी देवी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में ताल ठोक रही है। मंजली सोनकर है, सपा की तरफ से मैदान में। मनीषा देवी है, बसपा से। मेनका कोल है, कांग्रेस पार्टी से। तो चारों महिलाओं के बीच में मुकाबला यहाँ पर है। भाजपा से बिट्टी देवी है और साथ ही सपा से भी महिला, और भी अन्य दलों से, सिर्फ भाजपा की नहीं बल्कि और भी अन्य दलों से महिला कैंडिडेट ही मैदान में है। बिल्कुल। अब बांदा की बबेरू नगर पंचायत के बारे में आपको बता दें
देते हैं। अध्यक्ष पद के लिए विजयपाल सिंह भाजपा से मैदान में है, सूर्यपाल यादव सपा से, कृष्णपाल प्रजापति बसपा से और रामनिवास कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैदान में है। बात हो रही है बांदा की बबेरू नगर पंचायत की और उसके अध्यक्ष पद के लिए ये प्रत्याशी, इनके बीच में मुकाबला है। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात हो रही है जी। अब महोबा खरेला की बात हम कर रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष को लेकर यहाँ पर कौन है मैदान में? रोशन सिंह है भारतीय जनता पार्टी के, सत्येंद्र प्रताप सिंह है सपा के, रेशु सिंह है निर्दलीय प्रत्याशी और साथ ही पुष्पराज सिंह है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। 4 कैंडिडेट हैं जो मैदान में है। रोशन सिंह, सत्येंद्र प्रताप सिंह, रेशु सिंह और पुष्पराज सिंह 2 निर्दलीय हैं। सपा से सत्येंद्र प्रताप और साथ ही रोशन सिंह भारतीय जनता पार्टी। अवधेश बिल्कुल, तो देखिए आपने बांदा की बात की और बुंदेलखंड की कुछ बड़ी बातें वो हम बता देते हैं दर्शकों को। झांसी समेत 7 जिलों के नतीजे सामने आने हैं और इस नतीजे के साथ ही बुंदेलखंड के मिजाज का पता चलेगा कि आखिर बुंदेलखंड का मिजाज क्या है। झांसी समेत 7 जिलों के नतीजे आने वाले हैं, बुंदेलखंड के मिजाज का पता चलेगा। 7 जिलों में एक यहाँ पर मेयर है, यानी कि एक नगर निगम है। विधानसभा चुनाव के बाद बड़ा संदेश सामने आएगा और झांसी नगर निगम में सियासी दलों की परीक्षा है। अखिलेश यादव की नई रणनीति का फैसला होगा, क्योंकि एक ही नगर निगम है पूरे 7 जिलों में और इन नतीजों के बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर बुंदेलखंड में मिजाज क्या है, जनता के मन में कौन से मुद्दे बुलंद हो रहे हैं और कौन सा दल बुलंद हो रहा है। बिल्कुल, और 20 मिनट का वक्त बाकी है। बड़ी खबर ये कि देखिए लगातार काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होने में बहुत कम वक्त बाकी है। 20 मिनट लगातार काउंटडाउन आपके स्क्रीन पर, काउंटडाउन लगातार चल रहा है। 20 मिनट का वक्त महज बचा हुआ है। बिल्कुल, सिर्फ 20 मिनट और उसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। नगर पालिका के लिए, नगर निगम के लिए और नगर पंचायतों के लिए सिर्फ 20 मिनट का वक्त बाकी है। आपका इंतजार समाप्त होने को है, प्रत्याशियों का इंतजार समाप्त होने को है, उनके समर्थकों का इंतजार समाप्त होने को है, तमाम राजनीतिक दलों का इंतजार खत्म होने को है। सिर्फ 20 मिनट का वक्त बाकी है, उसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और रुझान आने शुरू हो जाएंगे। दीपा, बिल्कुल, आपके वार्ड का पार्षद कौन है, नगर पालिका अध्यक्ष कौन बनने वाला है, नगर पंचायत का अध्यक्ष कौन बनेगा, साथ ही आपके शहर की सरकार किसकी बनने वाली है, लगातार महाकवरेज हमारी आप देख रहे हैं। आंकड़ों का जाल आप देख लीजिए और सबसे बड़ी ये कवरेज है, भव्य तैयारी की एबीपी गंगा ने। परिणामों का दिन है और इसलिए एबीपी गंगा विराट तैयारी के साथ इस वक्त आपको परिणाम और रुझान दिखाने जा रहा है। दीपा, और बड़ी खबर आपको बता दें कि महज 15 मिनट का, सिर्फ 15 मिनट का वक्त बाकी है। काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब से 15 मिनट के बाद थोड़ा सा इंतजार बचा हुआ है। 15 मिनट के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। मतगणना स्थल पर लगातार प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, उनके समर्थक पहुंच रहे हैं और एबीपी गंगा पर, आपके अपने चैनल पर सबसे पहले रुझान आप देख पाएंगे। और 14 मिनट काउंटडाउन लगातार चल रहा है। 15 के बाद 14 मिनट सिर्फ बचे हुए हैं मतगणना शुरू होने में। बिल्कुल, और सारे प्रत्याशी जिनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं और जिनमें से कई रात भर ठीक से सोए नहीं होंगे, वो सब मतगणना स्थल पहुंच रहे हैं। स्वाभाविक है। अवधेश, तो देखिए मतगणना स्थल पर पहुंच चुके सभी प्रत्याशी और कुछ देर में एबीपी गंगा पर पहला रुझान आप देखेंगे। लेकिन सभी सहयोगी बने हैं, रुक करते हैं। नवीन का वाराणसी से हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, किस तरीके से तैयारियां हैं, क्योंकि अब तो बहुत कम वक्त बचा है मतगणना शुरू होने में? जी बिल्कुल अवधेश, इस तैयारियां आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि 15 मिनट का समय बचा है और 15 मिनट के बाद पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। हम इस वक्त पहाड़िया स्थित मतदान स्थल पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरह की तैयारी है। मतदान कर्मी आपको देखने को मिल रहे हैं जो वोटों की गिनती करेंगे और रुझान बताएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह की तैयारियाँ। इसके साथ साथ प्रशासनिक तैयारियाँ भी आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरह की चुस्त और दुरुस्त तैयारियाँ प्रशासन के द्वारा की गई है। 8 बजे का वक्त है और 8 बजे से पहला रुझान आना शुरू हो चुका है, हो जाएगा। अगर बात कीजिए वाराणसी की, तो वाराणसी में काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखने को इस बार मिल रहा है, क्योंकि भाजपा का गढ़ बनारस माना जाता था, लेकिन इस बार जिस तरह की वोटिंग हुई है काफ़ी कम वोटिंग परसेंट रहा, 40% वोटिंग परसेंट रहा। लिहाजा कहीं ना कहीं बीजेपी की धड़कन बढ़ी हुई है। लेकिन बीजेपी लगातार 15 जिस तरह से 1995 से इस सीट पर कायम है, इस बार मुकाबला कड़ा टक्कर देते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी देते हुए देखने को बीजेपी को मिल रहे हैं। लेकिन 8 बजे का इंतजार है और 8 बजे के इंतजार के बाद पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल तैयारियां आप देख सकते हैं, तैयारियां पूरी है। आपको दिखाना चाहेंगे स्ट्रांग रूम का, किस तरह से स्ट्रांग रूम की तैयारी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई है। देख सकते हैं सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त प्रशासन के अधिकारियों द्वारा किए गए हैं। 8 बजे मतगणना शुरू होगी और 8 बजे के बाद पहला रुझान आना शुरू होगा। इसके साथ साथ अगर गंगापुर नगर पंचायत की बात की जाए, मथुरा और वहां की तस्वीरें क्या बयां करती हैं, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अनिल सारस्वत वहां मौजूद है। अनिल, तस्वीरों को दिखाएं और अब आखिरी 11 मिनट बाकी हैं, क्या है नजारा?
जी मैं आपको दिखा दूं, हम इस समय मौजूद हैं यहाँ पर काउंटिंग स्थल बनाया गया है मंडी में। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद दिखाई दे रही है। और आप देख सकते हैं सामने तस्वीरों में कि जो पोलिंग एजेंट जा रहे हैं, जो यहाँ पर जो मतगणना कर्मी जा रहे हैं, उनकी अलग यहाँ पर लाइन बनाई गई है। और जो यहाँ पर जो कर्मचारी जा रहे हैं उनको अलग यहाँ पर चेक कर भेजा जा रहा है। और सुरक्षा की दृष्टि से क्या बात की गई है, क्या यहाँ पर व्यवस्था की गई है, इस सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं एसपी सिटी MP सिंह जी, वो बताएंगे। सर बताइए, सुरक्षा की बात की जाए तो किस तरह से यहाँ पर क्या सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है और सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? ये मतगणना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था त्रिस्तरीय रखी गई है। आउटर कार्डन, इनर कार्डन और आइसोलेशन कार्डन। सभी लोग सर्च फ्रेश होकर आ रहे हैं। जिनके पास वैध पास है वही अंदर प्रवेश कर रहा है। SSB की एक प्लाटून डिप्लॉय है, बाकी सब पॉइंटों पे ड्यूटियां लगी हैं। किसी अनधिकृत व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और मतगणना को अच्छे से कराया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर आप देखिए बैरिकेड लगाई गई है। और हम मथुरा की बात करें तो यहाँ पर एक नगर निगम और एक नगर पालिका, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, आपके पास वापस आएंगे। बड़ी खबर ये है कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का वक्त बाकी है मतगणना शुरू होने में। सिर्फ 10 मिनट, ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 10 मिनट और उसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा ABP गंगा पर। पहले रुझान के लिए अब सिर्फ 10 मिनट का वक्त बाकी है। दीपा, बिल्कुल लगातार काउंटडाउन चल रहा है और मिनटों में वक्त बाकी बचा हुआ है। पहला रुझान आने में सिर्फ 10 मिनट का वक्त बाकी है। उसके बाद आप ये जान पाएंगे कि कौन वार्ड पार्षद आपका बन रहा है, पालिका अध्यक्ष कौन बन रहा है, नगर पंचायत का अध्यक्ष कौन बन रहा है और आपके नगर का मेयर कौन बन रहा है। इसको लेकर 10 मिनट का वक्त लगातार काउंटडाउन चल रहा है और 10 मिनट के बाद पूरी तस्वीर, पूरी पिक्चर साफ होती हुई आप साफ तौर से देख पाएंगे। 10 मिनट का वक्त बाकी है सिर्फ। अवधेश, बिल्कुल, तो कुछ ही देर में ABP गंगा पर पहला रुझान आएगा। और चलिए अब रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी का, रतीश कानपुर से बने हुए हैं। रतीश, अब 10 मिनट का वक्त और बाकी है। मतगणना स्थल के बाहर किस तरीके की हलचल है, क्या हो रहा है वहां पर? से कम का वक्त बचा है और धड़कनें प्रत्याशियों की काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। नौबस्ता गल्ला मंडी में हम मौजूद हैं और अपने सहयोगी से कहूँगा कि आपको दिखाएं मतगणना के जो एजेंट हैं अभी भी वो अंदर जा रहे हैं। 4 हॉल में ये काउंटिंग हो रही है और जो 22 राउंड की काउंटिंग होनी है आपसे कुछ देर बाद वो शुरू होगी। कानपुर की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा टक्कर वाली कही जा रही है क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रमिला पांडे की लड़ाई समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वंदा वाजपेयी से है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये मतगणना एजेंट हैं जिन पर बड़ी जिम्मेदारी है। टेबल्स पर खड़े होकर के एक एक वोट को ये अपनी आंखों से गुजरते दिखेंगे और उसके बाद पूरी टैली बनेगी 80 राउंड तक, 80 टेबल्स तक गिनने के बाद एक राउंड कंप्लीट होगा और उसके बाद एक एक राउंड करते हुए विजेता घोषित किया जाएगा। तो आज काफ़ी बड़ा अहम दिन है। एपिसेंटर है पूरे कानपुर का नौबस्ता गल्ला मंडी और यहाँ से 110 वार्ड जो कानपुर के होंगे उनके पार्षद पदों पर कौन जीतता है ये तय होगा। महापौर पद पर किसकी ताजपोशी होती है, किसका विजय तिलक होता है ये तय होगा। और उसके बाद बिठूर नगर पंचायत की भी काउंटिंग यहाँ पर हो रही है। लेकिन घाटमपुर नगर पालिका की अगर बात की जाए तो घाटमपुर के BRD इंटर कॉलेज में और इसके अलावा अगर बात की जाए तो शिवराजपुर की और बेल्हौर की वो जनता इंटर कॉलेज में काउंटिंग हो रही है। तो 3 जगहों पर कानपुर में आज काउंटिंग हो रही है। लेकिन नौबस्ता गल्ला मंडी में मौजूद है, काफ़ी कांटे की टक्कर यहाँ पर महापौर पद के लिए देखने को मिली। हालांकि कांग्रेस की आशनी अवस्थी भी कुछ खेल बिगाड़ती और भी हलचल तेज होने वाली है। लेकिन और तस्वीरों का जिक्र करते हैं। जब हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए जो ग्राउंड से तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तो हम आपको दिखाएं और बताएं, लेकिन इसके साथ आप गोरखपुर की एक तस्वीर काली मंदिर से आई है। देखिए, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव का ये पूजा अर्चना, माता काली का आशीर्वाद लेते ये तस्वीर आपके सामने है। ये प्रसिद्ध मंदिर है, मां काली का आशीर्वाद आज किसको मिलेगा। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी को आप सिर झुकाते देख सकते हैं, हाथ जोड़े देख सकते हैं। निश्चित तौर से परिणाम के पहले जो है जब आप परीक्षा देते हैं तो परिणाम आने के पहले स्वाभाविक है कि थोड़ा धड़कनें तेज होती हैं। किंतु जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विकास के कार्य हुए हैं और गोरखपुर में भी जो परिलक्षित होता है उनको देखते हुए
जनता जनार्दन उस पर जरूर अपनी मुहर लगाएगी और लगा चुकी है। तो आज हम लोग एक अच्छे अंतर से जीतने वाले हैं। तो पूजा आराधना का दौर भी चल रहा है, दावे भी चल रहे हैं। मुरादाबाद के भाजपा के मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने अपनी जीत का दावा किया है। मतगणना से पहले उन्होंने कहा कि भाजपा की आज शानदार जीत होने वाली है। तो देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और दावों का दौर भी चल रहा है। मुरादाबाद से जो विनोद अग्रवाल है भाजपा के प्रत्याशी, वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। मतगणना स्थल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद अग्रवाल जी पहुंच गए हैं। तीसरी बार भाजपा ने इन पर विश्वास जताया है। पिछली 2 बार से मेयर हैं। सर ये बताइए, मतगणना स्थल पर आप आ गए हैं, आज क्या उम्मीद है, क्या हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? बिल्कुल पक्की, एक तरफा। ये बताइए कि मुकाबला पिछली बार कांग्रेस से रहा था आपका, इस बार किससे रहेगा? अभी ये तो पोलिंग पेटी खुलने में पता चलेगी कि सपा वाले अपना दावा कर रहे हैं, कांग्रेस वाले अपना, बसपा वाले अपना, सभी लोग। और विनोद अग्रवाल जी का क्या दावा है? ये तो 10वें राउंड के बाद पता चलेगा। पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी जीत के अंतर से निकलेंगे। विनोद अग्रवाल जी ये बताइए, आपकी पत्नी भी मेयर रही है लंबे समय से, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ा कुछ? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सिर्फ 5 मिनट का वक्त बाकी है। मतगणना शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का वक्त बाकी है। 5 मिनट बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और 5 मिनट बाद ही एबीपी गंगा पर आप पहला रुझान देखेंगे। बिल्कुल सभी जगह मतगणना स्थल पर हलचल बढ़ चुकी है क्योंकि 5 मिनट का वक्त मैच रह गया है और चंद मिनटों में एबीपी गंगा पर पहला रुझान आप देख पाएंगे। लगातार काउंटडाउन चल रहा है और ये आखिरी दौर का काउंटडाउन है। सिर्फ 5 मिनट का वक्त बाकी है और सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे आसान शब्दों में आप पूरा जो आंकड़ा है नतीजों का वो देख पाएंगे। सिर्फ 5 मिनट का वक्त बाकी है। मतगणना शुरू होने में अब सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं। प्रत्याशी लगातार उत्सुक, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई और साथ ही जो उनके समर्थक हैं वो भी बहुत ज्यादा उत्सुक आखिरी दौर में। बिल्कुल हलचल पड़ गई है। प्रत्याशियों की धड़कनें तो पहले से ही बढ़ी हुई है। वो सब इस वक्त मतगणना स्थल पहुंच रहे हैं। बड़े स्तर पर देखिए 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायतों के नतीजे आने वाले हैं। 5 मिनट बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और 5 मिनट बाद आपको पहला रुझान मिलेगा एबीपी गंगा पर। यह है इस वक्त की ताजा स्थिति। बिल्कुल, तो देखिए चंद मिनटों में एबीपी गंगा पर पहला रुझान होगा। सभी सहयोगी बने हैं, रुक करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश जी, बड़ा दिन है, निकाय के नायकों के चेहरे भी सामने आएंगे, किस्मत तय होगी। आप कहां हैं और किस तरीके से हलचल है राजधानी में, राजनीतिक गलियारों में? देखिए, अगर आपने राजधानी के गलियारों और सत्ता के केंद्र की बात की तो राजधानी के गलियारों में मैं घूम के आ रहा हूं और मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला भी घूम के आ रहे हैं। सारे मंत्री अभी सोए हुए हैं और उनसे संपर्क करिए तो अपने अपने इलाकों में हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि आखिर नगर निगम में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में क्या दृश्य उभर कर आएगा। कई मंत्रियों से मेरी बात हुई फोन पर, उन्होंने कहा कि साहब अभी मत मुझसे बुलवाइए, मैं इंतजार कर रहा हूं टैली कैसे आगे पीछे बढ़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है और यहाँ पर किस तरीके से तैयारियां होंगी और विजय की क्या तैयारी हो सकती है, हम ये तो नहीं दिखा सकते कि फूल माला यहाँ आ गया है, लेकिन अमूल का दूध जरूर आ गया है यहाँ पर। मैं ये जरूर दिखाना चाहूंगा। आपने पार्टी के कार्यालयों पे फूल माला और ढोल नगाड़े और पटाखे जरूर देखे होंगे, हो सकता है बाद में आए, लेकिन ये अमूल का दूध क्यों आया है इसका मैं एहसास नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी अंदर बैठे हुए हैं तो दूध पीने के लिए आ रहा होगा, मजबूती के लिए, क्योंकि जब टैली आएगी तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी बहुत आशान्वित है और ये उम्मीद कर रही है कि दूध पी के जिस तरीके से पार्टी पूरी बलिष्ठ होकर काम कर रही है और बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार में उनको थकान लगी होगी, तो शायद दूध पी के, दही मक्खन वक्खन खा के और जाकर अपनी जो चीजों को स्पष्ट कर सके। लेकिन हमारे साथ अनुभव शुक्ला हैं जो बारीकी से नजर रखते हैं इस पूरे मामले पर। अनुभव, ये दूध पी के कहाँ क्या मामला है? भाई वार रूम बनाया था ना। अच्छा, वार रूम का अब नतीजा भी आना है तो इसके लिए पूरी तैयारी रहे, इसीलिए। और 8 बजे से काउंटिंग बिल्कुल शुरू होने वाली है। और चीज अनुभव ने बताया कि वार रूम बना हुआ है। दर्शकों को मैं स्पष्ट कर दूं कि वार रूम के जितने योद्धा हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आकर बैठ गए हैं।
वो इंतजार कर रहे हैं कि टैली कैसे आगे बढ़ेगी, नीचे बढ़ेगी, उसका इंतजाम उन्होंने कर लिया है। और एक और महत्वपूर्ण बात दर्शकों को बता दूं, जो दर्शकों के लिए और खासकर विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत जरूरी है, चुनाव प्रबंधन समिति के जितने बड़े सूरमा हैं वो आकर अपने ऑफिस में बैठ गए हैं और टेलीफोन भी संभाल। वीरेश, आप नजर बना के रखिए, आप और अनुभव दोनों वहां पर हैं और आपने दिखाया भी कि वहां पर स्थिति क्या है। लेकिन अब सिर्फ 2 मिनट का वक्त बाकी है, सिर्फ 2 मिनट का वक्त बाकी है मतगणना शुरू होने में। मात्र 2 मिनट बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और मात्र 2 मिनट बाद आपको पहला रुझान दिखाई देगा एबीपी गंगा पर। दीपा, 2 मिनट से भी कम का वक्त बाकी है, 1 मिनट का वक्त और लगातार काउंटडाउन चल रहा है। देखिए 1 मिनट के बाद काउंटडाउन की जो खत्म होगा उसके बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वक्त बहुत कम है। 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका, 544 नगर पंचायत में क्या होने वाला है और अलग अलग हिस्सों से क्या नतीजे, क्या रुझान सामने आ रहे हैं, वो हर एक जानकारी आपको सबसे पहले हम देंगे। खबर ये जान लीजिए आपकी काउंटडाउन खत्म होने को है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।